मैम ब्रांड brand brand is a name, term, kind, symbol, design or combination on this that identify the manufacturer or company's scalar or product to services. What? Can you please repeat it once again, Piyush? Ma'am, brand is a name, term, kind, some symbol, design or combination of all these that identifies the manufacturer companies और प्रोडक्ट और सर्विसेज. अच्छा, मुझे 2-3 सिंबल बताना, कैसे होते हैं सिंबल्स? 2-3 कंपनी के सिंबल बताओ. अनम्यूट कीजिए खुद को बेटा. हाँ, बोलिए. मैम जैसे कि मैम बाटा का हो गया मैम, बी और सर्कल बना के. और मैम बस इतना ही पता है. ओके. यस प्रिया, नेक्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? Ma'am, branding is a process or activity that company is prepared for the particular symbol or color that people get identified that about the company. Okay, who is going to tell me about the brand equity? Raise your hand. What is the meaning of brand equity? And speak little bit loud, right? थोड़ा सा तेज बोलिए. Ma'am, a powerful brand has a high brand equity. Brand is the value brand and the positive different effect that knowing the brand need has on consumer response to the product or services. So what is the meaning of brand equity, brand and branding? The brand is a logo, term, design, okay, color और combination of all these. सारी चीजों को combination बनाकर क्या बनता है? brand. When we registered the brand, जब हम brand को register करते हैं, then it will become the trademark for the company. Now company is going to use that logo for their products, right? तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क. जब ब्रांड को जो भी बेसिकली जो लोगो है वो एक ट्रेडमार्क ही होता है जब उसको हम रजिस्टर करा लेते हैं लीगली. And after the registration, no other company can copy that particular logo, color combinations and all, right? तो इसको हम कहते हैं ब्रांड. When we are talking about the branding, branding का मतलब क्या होता है? When the company, जो कंपनी की जितनी एक्टिविटीज एंड प्रोसेस है जो किसके लिए यूज होती है? बेसिकली लोगो को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन को बनाने के लिए, लेटर्स को डिजाइन करने के लिए, जो भी एक्टिविटीज कंपनी करती है पर्टिकुलर कोई बेसिकली कह सकते हैं लोगो चूज करने के लिए, तो इन सारे एक्टिविटीज को बेसिकली हम ब्रांडिंग कहते हैं. ब्रांडिंग इज अ एक्टिविटी एंड प्रोसेस टू चूज द लोगो, डिजाइन, कलर्स एंड ऑल. ठीक है. और फॉर ब्रांड को बनाने के लिए ब्रांडिंग का यूज होता है, यानी ब्रांडिंग प्रोसेस है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड इक्विटी, व्हाट डज इट मीन? ब्रांड इक्विटी का मतलब है कि वैल्यू ऑफ योर ब्रांड, यानी आपके ब्रांड का क्या वैल्यू है. इसके लिए मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि जब भी कोई कंपनी बहुत ओल्ड और ट्रस्टवर्दी बन जाती है, वो कैसे बनती है, उसके कुछ रीजंस होते हैं. जैसे कि कस्टमर को आप कैसे ब्रांड इक्विटी बढ़ा सकते हो, यानी अपनी ब्रांड की वैल्यू बढ़ा सकते हो. इसके बारे में मैंने आप लोग को 4 टर्म बताया था कि 4 स्ट्रैटेजी यूज होता है ब्रांड इक्विटी को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है. ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है कि आपके ब्रांड की वैल्यू क्या है, आपका ब्रांड और लोगो आपके लिए कितना बड़ा एसेट है. एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं या फिर कोई भी आप लोग में से ईयरफोन खरीदने जा रहे हैं, तो कभी भी देखिएगा कि लोकल ईयरफोन या फिर अननोन ब्रांड का परचेज नहीं करना चाहिएगा. मे बी आपको कॉस्ट वो रेट कम पड़े, उस प्रोडक्ट का रेट कम होगा, लेकिन बिकॉज यू वांट कि कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदूं मैं, इसके लिए यू आर रेडी टू पे लिटिल बिट हायर प्राइस, बट यू वांट अ क्वालिटेटिव एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रस्टवर्दी ब्रांड. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोग को बोला कि मान लीजिए कोई लोकल ब्रांड है, कोई भी XYZ ब्रांड है, और एक मान लीजिए सोनी का ब्रांड है.
अगर मान लीजिए कि उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, या फिर डिफरेंस भी मान लीजिए है, मान लीजिए एक 500 का मिल रहा है और एक 1000 का मिल रहा है, in that case you are going to prefer the 1000 rupees earphone because the Sony's brand equity is very much high. That brand is known brand for the consumers, right? तो ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है आपके ब्रांड का कितना वैल्यू है, और इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए मैंने 4 टर्म यूज किया था, 4 स्ट्रैटेजी था। क्या थे वो 4 स्ट्रैटेजी? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? व्हाट आर द 4 स्ट्रैटेजीज? क्या है वो 4 स्ट्रैटेजीज? यस प्रिया। प्रिया, brand loyalty, brand awareness, and brand association, and last one I said perceived quality. perceived quality, right? ब्रांड इक्विटी को डेवलप करने के लिए हमें 4 स्ट्रैटेजी का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड लॉयल्टी का। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है कि जहां पर कंज्यूमर्स अगर आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो दे आर गोइंग टू डू द रिपीटेटिव परचेज फ्रॉम योर ब्रांड ओनली। व्हाई? बिकॉज दे आर बिकम नाउ लॉयल। और लॉयल भी वो तब बनेंगे जब जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है वही चीज प्रोडक्ट में मिले। अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? अगर कोई भी ब्रांडेड कंपनी है, जैसे टाइटन हो गया, फिर तनिष्क हो गया, फिर बाटा हो गया, श्रीलेदर हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक श्रीलेदर इज अ ब्रांड विच इज नोन फॉर द क्वालिटी एंड फॉर द इकोनॉमिकल प्राइस एज वेल। ठीक है, बहुत सस्ते में आपको फुटवेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये जितने भी पर्टिकुलर ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, चाहे वो जितनी भी ओल्ड हो या फिर वो जब मार्केट में एंटर कर रही है तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ एंटर कर रही हैं, तो ऐसे केस में आपकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा चांसेस है इंक्रीज होने का। और ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनका जो ब्रांड है वो नोन ब्रांड है, ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, तो वो क्वालिटी भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट का प्रोवाइड करे। तो एक क्वालिटी जो है, अगर कंज्यूमर को एक ड्यूरेबल, इकोनॉमिकल और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा सुटेबल, तो ऐसे केस में द कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू चूज द अनदर ब्रांड, बल्कि वो आपके ब्रांड को ही पहला प्रेफरेंस देंगे। तो इसी तरीके से आपकी ब्रांड इक्विटी, परसीव्ड क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर वो उसको मिले, तब या तो वो लॉयल हो जाए ब्रांड के लिए। ऑब्वियसली जब क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो most probably you will become the loyal consumer of the company. Second, the third one is like what is the brand association? Brand association is something which can attach you with the brand emotionally, जहां आपको emotionally brand के साथ attach कर दिया जाता है। कंपनी इसके लिए बहुत तरीका यूज करती है, जैसे अपना बजाज, राइट? लाइक बजाज कंपनी है तो अपना बजाज, ठीक है, एंड LIC हो गया, या फिर आपका देख लीजिए नमक हो गया। तो इन सब के लिए जो स्टेटमेंट्स है, ये क्या चीज के लिए स्टेटमेंट है? ये एक अट्रैक्टिव और एक इमोशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं ताकि आप अपने आप को उस ब्रांड से अटैच कर ले। ठीक है, ब्रांड एसोसिएशन में क्या होगा कि वो आपकी पर्सनालिटी को शो करेंगे कि भाई आपकी पर्सनालिटी, आप एक फॉर्मल क्लोथ पहनने वाले पर्सन है तो आपके लिए प्रोडक्ट सुटेबल है। या तो स्टेटमेंट यूज करेंगे या तो सुटेबिलिटी टर्म्स यूज करेंगे और आपको ब्रांड से एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और है अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस। जितना ज्यादा कंज्यूमर आपके इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, उतना ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस जाएगा किसके बारे में? आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट और सर्विस को आप इंट्रोड्यूस करवाइए मार्केट में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। यू कैन यूज द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो फेसबुक, इंस्टा, फिर एडवर्टीजमेंट कीजिए, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट कीजिए। तो दिस इज गोइंग टू मेक द अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड। ठीक है, एक रेगुलर, और एक टाइम के बाद for after some time you don't need to do as such advertisement because the people are enough to do the advertisement, right? और एक ट्रस्ट हो जाता है हमारा, बन जाता है। जैसे आज बजाज का आप लोगों ने कितना बार देखा होगा एडवर्टीजमेंट? बहुत कम, ना के बराबर आता है बजाज का। लेकिन if still the people are going to purchase electronic items such as fan, such as iron, और यही सब प्रोडक्ट, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वो बनाते हैं, बड़े प्रोडक्ट्स अभी तक तो नहीं मैंने सुना है इनके।
तो ये सब के बारे में आप सुनिएगा तो जैसे ही आएगा तो अरे बजाज का ले लेते हैं. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ट्रस्ट फॉर दैट ब्रांड एंड इस ब्रांड की इक्विटी या वैल्यू बहुत हाई है. So what is the meaning of brand equity and what are the 4 strategy which is used for the brand equity? समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? यस मैम. ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली बात कि ब्रांड इज एन आइडेंटिटी फॉर योर प्रोडक्ट, यानी आप कौन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान है, बेसिकली लोगो. ठीक है. अब जैसे हम कभी भी मार्केट जाते हैं और हम जैसे ही कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने कोई सिंबल देखा, ऐसे राउंड और ऐसे इस तरीके से सिंबल होता है कट. तो जैसे ही या फिर टी शर्ट में हमने देखा पोलो प्लेयर्स को यहाँ पर कुछ बना हुआ, तो लाइक हाउ वी आर रिकॉग्नाइजिंग इट, लाइक जैसे समझ में आता है ये तो यूएस पोलो का टी शर्ट है, यूएस पोलो इज वर्किंग इन द क्लोथ सेक्टर, राइट. तो ब्रांड एक आइडेंटिटी देता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आप किस में डील करते हैं. ठीक है. जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है वैसे वैसे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट कौन सा ब्रांड कौन से प्रोडक्ट के साथ डील करता है. जैसे बोट, जैसे बोट सुनते हैं समझ में आ जाता है कि ये स्पीकर और ईयरफोन के साथ काम करता है, राइट. जैसे ही अगर हम मैकडी सुनते हैं, अरे ये तो फूड चेन है. जैसे डोमिनो सुनते हैं पिज्जा के लिए फेमस है. So that is the word, letter, name, brand is a kind of identity which is help to identify that in which product you are dealing and what kind of product that is, what quality that have, right? So this is the 3-4 question which is always related with the brand. तो ब्रांड सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी में, आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी में हेल्पफुल है. तो लिखिए ब्रांड गिव्स आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट. लिखिए ब्रांड गिव्स आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट, राइट. Brand gives identity to the product. Identity to the product. Identity to the product. ठीक है. Identity to the company's product या identity to the product. ठीक है. Next. आइडेंटिटी हेल्प्स इन प्रोसेसिंग. पहले तो आइडेंटिटी ये सामान के प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपकी आइडेंटिटी दे रहा है. सबसे पहली बात आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या ये दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है. वैसे ही साथ साथ ये आपके प्रोसेसिंग में भी हेल्पफुल है. लिखिए आइडेंटिटी हेल्प्स प्रोसेसिंग. आइडेंटिटी हेल्प्स प्रोसेसिंग. आइडेंटिटी हेल्प्स प्रोसेसिंग. ठीक है. आइडेंटिटी हेल्प प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स को और आपके सर्विसेज को ही आइडेंटिटी नहीं दे रहा है. अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन कराना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हर जगह लोगो का यूज है, राइट. लोगो लेटर्स का यूज है. आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि लोगो का यूज इतना एक्सट्रीम होता है कि when you are taking a simple prescription bill, you will get logo on that particular prescription. That is a, जैसे हम लोग का नाम हमारे लिए पहचान है, वैसे उनके लिए भी पहचान है ब्रांड प्रोडक्ट के लिए. साथ साथ ये प्रोसेसिंग में भी हेल्प करेगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, मैन्युफैक्चर, बाकी की कोई एक्टिविटीज हो, मार्केटिंग करना हो, सब जगह पे हमें ब्रांड का क्या है, यूज है. ठीक है. तो आइडेंटिटी हेल्प्स प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, लाइक रिकॉग्निशन शुड बी इजी. कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो जाएगा, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट परचेज करना इजी हो जाएगा. तो वो एक तरीके का क्या है, प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है कौन, ब्रांड. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, इट गिव्स आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सेकंड, इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ठीक है, रिकॉग्निशन, सब में क्या है, ये हेल्पफुल है. द थर्ड पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, image give competitive advantage. Image give competitive advantage. Image give competitive advantage. Image give competitive advantage. ठीक है. ब्रांड का रेप्यूटेशन, उसका रिकॉग्निशन, उसकी पहचान, रिकॉग्निशन मतलब पहचान जो है, वही कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है. तभी तो कोई भी
दो प्रोडक्ट को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कि कोई प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी लोगो वगैरह नहीं है, यानी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कौन से कंपनी का है, और एक प्रोडक्ट है, उस दोनों दो प्रोडक्ट है, दोनों में कोई लोगो नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो क्या आप पहचान सकते हो कि कौन सा ब्रांड का ये दोनों प्रोडक्ट है? पहचान पाओगे? कैन वी एबल टू कंपेयर इट? कंपेयर कर सकेंगे तो कैसे कर सकेंगे? सिर्फ उसके डब्बे को देखकर, बट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज करें ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो अच्छी क्वालिटी होगा। वी कांट डू दिस, राइट? सो ब्रांड इज एबल फॉर, ब्रांड हेल्प्स टू कंज्यूमर टू कंपेयर द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट को कंपेयर कर सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा उठा सके। यानी कि अगर हम हनी खरीदने जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक तरफ हमारे पास डाबर का हनी है और एक कोई लोकल कंपनी का हनी है, तो हमने सिर्फ डाबर के लोगो से ये बात पहचान लिया कि अरे ये तो डाबर है, इसका मतलब ये बेस्ट होगा, राइट? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और जितने भी ब्रांड प्रेजेंट हैं उनके बीच में कंज्यूमर जो है कंपेयर करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो जो इमेज जो है यानी कि यहाँ ब्रांड जो है या फिर प्रोडक्ट का, आपके ब्रांड का जो इमेज है वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। अगर आपका इमेज ब्रांड का पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे कि डाबर, ये सब पॉजिटिव ब्रांड्स हैं, इनका इमेज हमारे दिमाग में हमेशा अच्छा ही रहा है क्योंकि बहुत पुराना है और हमारे घर में काफी दिनों से यूज हो रहा है, तो एक अच्छा पॉजिटिव इमेज है। तो आपका पॉजिटिव इमेज जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में फायदा देगा। अगर निगेटिव इमेज है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, लोग पहचान लेंगे कि अरे ये तो वो प्रोडक्ट है जो पहले यूज किया तो अच्छा नहीं है, तो वापस छोड़ देंगे। तो लाइक यहाँ पर जो इमेज की बात हो रही है, तो इमेज पॉजिटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव इमेज गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है, या फिर इमेज गिव्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, ठीक है। और एक चीज और भी है कि जब आपका इमेज पॉजिटिव होता है और अगर हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में उसी ब्रांड के नाम से लेकर आते हैं ना, तो ऐसे केस में वो प्रोडक्ट का ज्यादा हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, बस वी नीड टू एडवर्टाइज अबाउट द अवेलेबिलिटी कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। लेकिन आपको कंज्यूमर बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा से कंज्यूमर के लिए पीछे भागना नहीं पड़ेगा आपको। आपके जो दूसरे प्रोडक्ट के एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है ना, दे आर गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस टू द न्यू प्रोडक्ट एज वेल। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, डिटॉल जो साबुन है, डिटॉल जो साबुन था वो सारे बहुत लोग घर में यूज करते होंगे बिकॉज फॉर द जर्म्स एंड ऑल, बिकॉज वो उसी के लिए फेमस है। डिटॉल इज अ काइंड ऑफ सेफ सोप, राइट, फॉर द जर्म्स। जब उसका सैनिटाइजर आया मार्केट में तो पीपल आर एबल टू बाय इट विदाउट आस्किंग अबाउट इट। अर्लियर जब ये कोरोना नहीं आया तो उससे पहले उसका सैनिटाइजर आता था डिटॉल का, तो उसको हम लोगों ने तुरंत से खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि डिटॉल का ब्रांड का नाम ही जो है ना वो इनफ है प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताने के लिए, क्योंकि डिटॉल एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, ठीक है, और बहुत ओल्ड ब्रांड है। तो उसने जैसा ही नया प्रोडक्ट लाया, नया प्रोडक्ट को भी एडवांटेज मिल गया पुराने प्रोडक्ट की इमेज से। क्लियर है ना? अब जैसे मैगी है, मैगी के नूडल्स बस लेकर आता था, अब मैगी जो है वो सॉस भी लेकर आता है, ठीक है, मैगी का आपका सूप भी आता है, मैगी का मसाला भी आता है। तो अब जो मैगी खाते हैं उनको मैगी सूप, सॉस और ये सब लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी मैगी का हमारे दिमाग में इमेज पॉजिटिव है। क्लियर हो गया ना? तो ये बेनिफिट समझ में आ रहा है ब्रांडिंग के क्या क्या बेनिफिट है, अनदर प्रोडक्ट के लिए भी बेनिफिशियल है। So you can write that the positive image of the brand can give benefit to another product of that company as well. ठीक है? The positive image of your brand, positive image of your brand give benefit to another product of that company as well. Another product or new product, कुछ भी लिख लीजिए, अनदर प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट या कोई नया प्रोडक्ट अगर कंपनी इंट्रोड्यूस करती है तो सबको बेनिफिट मिलेगा कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड की इमेज से। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? समझ में आया? रिपीट वंस मैम। उत्सव, यस, लिखिए पॉजिटिव इमेज ऑफ योर ब्रांड, पॉजिटिव इमेज ऑफ योर ब्रांड give benefit to another product or new product, another product or new product, another product or new product of your company or brand।
ठीक है, उसी कंपनी और ब्रांड का दूसरा कोई प्रोडक्ट आएगा, दूसरा प्रोडक्ट टाइप आएगा, तो उसको भी बेनिफिट कौन देगा? एग्जिस्टिंग ब्रांड का इमेज। नेक्स्ट लिखिए, लॉयलिटी, इंक्रीज कंज्यूमर लॉयलिटी, इंक्रीज कंज्यूमर लॉयलिटी। यस उत्सव? मैम फोर्थ वाला फिर से रिपीट कीजिए। आगे बढ़िए, ब्रांड लिखिए, ब्रांडिंग हेल्प्स टू इंक्रीज ब्रांड लॉयलिटी या फिर कंज्यूमर लॉयलिटी, कस्टमर लॉयलिटी लिखिए, सिर्फ कंज्यूमर लॉयलिटी सॉरी लिखिए, ब्रांड इंक्रीज कंज्यूमर लॉयलिटी, ब्रांड इंक्रीज कंज्यूमर लॉयलिटी। ठीक है, यानी कंज्यूमर की लॉयलिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट आपका सेल होगा, उतना ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, लॉयलिटी पे ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर को क्या कीजिएगा? लॉयल बनाने की कोशिश कीजिएगा। यानी कंज्यूमर जो है वो एक बार अगर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो बार बार वो खरीद सकते हैं, तो ब्रांडिंग इसके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ठीक है, और पर्सनालिटी काइंड ऑफ कन्विंस करता है कंज्यूमर को। जैसे एक वहां पर आजकल की जो ब्रांड्स है या कंपनीज है वो क्या करती हैं? वो आजकल CRM पे काम करती हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, यानी वो रिलेशनशिप मार्केटिंग भी करती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर आपके लॉयल रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, राइट? तो लॉन्ग टाइम तक कंज्यूमर शुड बी लॉयल, राइट? तो यहाँ पर लॉयलिटी इंक्रीज होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आपके ब्रांडिंग के। अब अच्छा ब्रांड कौन सा होता है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अच्छा ब्रांड कौन सा होता है? अगर आप ब्रांड यानी लोगो कौन सा अच्छा होता है, तो सबसे पहली बात शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शॉर्ट नेम, शॉर्ट लोगो, शॉर्ट मतलब बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई ब्रांड नेम यूज कर रहे हो या लोगो यूज कर रहे हो तो वो शॉर्ट होना चाहिए। लोगो जो होना चाहिए वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करता हो। ठीक है, या तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताता हो, या तो एक सोशल वेलफेयर को दिखाता हो, किसी चीज को वो शो करता हो। ठीक है, तो लाइक लोगो शुड बी अट्रैक्टिव, लोगो शुड बी क्लियर, एज वेल एज दे आर डिपिक्टिंग सम मैसेज और दे आर शोइंग सम मैसेज। ठीक है, वो कुछ मैसेज को शो करता हो, ऐसा लोगो वगैरह यूज कीजिए। कलर कॉम्बिनेशंस अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए कि दूसरे ब्रांड वैसा यूज ना करते हो। कभी भी जो भी आप ब्रांड यूज कर रहे हैं, नाम वगैरह दूसरे के साथ मैच नहीं करना चाहिए। सिमिलर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलर में भी क्या होता है, कई बार मैच कर जाता है। अब जैसे नाइकी के साथ अगर हाइकी आ गया, इस तरीके का हाइकी आ गया, तो इस टाइप के नाम जो होते हैं ना वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फॉर द एग्जिस्टिंग ब्रांड एज वेल एज फॉर द न्यू ब्रांड। ठीक है, अब नाइकी का तो बहुत अच्छा मार्केट है, नाइकी तो रिनाउंड है, बट हाइकी अगर ऐसे कुछ ऐसे वर्ड आ गया, हाइक या कुछ ऐसे करके, तो ऐसे केस में नाइक की जगह पे बहुत लोग हाइक खरीद के चल देंगे। ऐसा हो सकता है ना कंफ्यूजन की वजह से। तो नाम कभी भी डिस्टिंक्टिव रखिए, ऐसा ना हो कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके साथ उनके प्रोडक्ट का नाम मैच कर रहा हो, आपका ब्रांड का नाम मैच कर रहा हो। ठीक है, तो जैसे कुछ नाम बहुत शॉर्ट होना चाहिए, जैसे लक्स है। ठीक है, और ये ऐसे नाम होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को भी शो करता हो। जैसे प्रोडक्ट को वर्लपूल है तो ये ठंडा कोल्ड को शो करता है, तो काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, वर्लपूल रेफ्रिजरेटर के लिए फेमस है, तो नाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नेम को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। ये समझ में आया कि ब्रांड, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं ब्रांड नेम सिलेक्शन की बात, तो ये केयरफुल एनालिसिस है। ब्रांड मतलब कोई भी कंपनी को ध्यान देना चाहिए नाम को रखने से पहले। ठीक है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताती हूँ। जब भी मैं बोरिंग रोड से जाती थी, घर आती थी, अभी जब कॉलेज ओपन था, तो वहां पर एक ना बिरयानी का शॉप पड़ता है बीच में, एंड दे रोट अ वेरी बिग नेम। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, और मुझे आज तक वो नाम याद नहीं हुआ। नाम याद नहीं हुआ उसका दो रीजन था। पहले तो वो बहुत बड़ा और थोड़ा नाम अलग टाइप का था, जो एक नॉर्मल यूज में हम लोग कभी ना सुनते हैं उतना ज्यादा नाम, ना उतना याद रहता है, पहला। और दूसरा, जो उनका जो डिस्प्ले सिस्टम था वो इतना गलत था, इतना ज्यादा उन्होंने इतना ज्यादा उसमें कलर्स और ये डाल दिया था कि मेरे आंखों में ही लग रहे थे, तो आई कांट एबल टू सी इट प्रॉपरली। तो एक ब्रांडिंग का जो नाम, ब्रांड का जो नाम है ना, वो यूनिक के साथ साथ शॉर्ट भी रखना चाहिए, बड़ा नहीं, ताकि लोग भूल ही जाए या फिर याद ही ना हो पाए। ठीक है, तो ब्रांड नेम जो होना चाहिए वो सजेस्टिव होना चाहिए, कि भाई कुछ प्रोडक्ट को सजेस्ट करता हो। जैसे कि फेयर लवली है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कुछ
क्रीम या कुछ ऐसा है जो स्किन केयर और ब्यूटी को दिखा रहा है, ब्यूटी को शो कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें वर्लपूल, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया, वो फ्रिज वगैरह को शो करता है, ठंडे को शो कर रहा है, लाइक दैट इज वर्लपूल, लाइक एंड उनका एडवर्टीजमेंट भी यू कैन सी। तो द फर्स्ट वन इज दिस। सेकेंड होना चाहिए कि जो इजी होना चाहिए प्रोनाउंस करने के लिए, रिमेम्बर रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसे सर्फ हो गया, पेप्सी हो गया, नोकिया हो गया। अब इनको याद करने के लिए ये पांच लेटर के वर्ड्स हैं, पहली चीज। और दूसरा चीज ये बहुत रिनाउंड भी है, तो कहीं ना कहीं याद रखने का रीजन ये भी हो जाता है। लेकिन नाम हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि लोग उसको इजिली रिकॉग्नाइज और रिमेम्बर कर सके, ठीक है। नाम डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, बट डिस्टिंक्टिव का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप इतना डिस्टिंक्ट कर दीजिए कि लोग उसको डिस्टिंक्शन ही भूल जाए, ठीक है। और जो कुछ और भी होने चाहिए कि ब्रांड के जो नाम होने चाहिए वो एक्सटेंडेबल भी होने चाहिए, जैसे Amazon है तो amazon.com भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बुक सेलर वगैरह है इसमें। और नाम ऐसे भी होने चाहिए जिसको फॉरेन लैंग्वेज में आप इजिली ट्रांसलेट भी कर सके, ठीक है। यानी फॉरेन लैंग्वेज में उसका मीनिंग गलत ना निकले। जैसे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं जो इंडिया से बाहर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब उसके नाम को, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी वर्ड्स जो हैं वो ज्यादातर इंडियन समझ सकते हैं, इंडिया से बाहर लोग नहीं समझ सकते, तो दे आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ योर ब्रांड, एंड अगर उसका मीनिंग उनके हिसाब से सूटेबल नहीं है तो दे आर नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जितनी भी कंपनीज आती हैं, रीजनल लेवल और लोकल लेवल को छोड़कर, मेजॉरिटी कंपनीज में जो नेम होता है प्रोडक्ट को वो इंग्लिश में ही होता है। नोटिस किया है कभी? नोटिस किया है आप लोगों ने ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज में वो इजिली कन्वर्ट हो जाए और उसका मीनिंग या तो बदले ना, या फिर बदले तो वो भी उनके फेवर में बदले, ऐसा ना हो कि कुछ मीनिंग ही अलग आ जाएगा। एक एक्चुअली में मुझे एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा, बट एक एग्जाम्पल था कि इंडिया का कोई प्रोडक्ट था, जब वो चाइना में गया तो उसका मीनिंग उनके हिसाब से बहुत गलत निकल रहा था, तो दे डिडंट परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ब्रांड का नाम अच्छा सा चूज करना चाहिए, ठीक है। और क्या वो ऑब्वियसली ट्रेडमार्क होना चाहिए, उसको लीगल प्रोटेक्शन आपको देना चाहिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो एक ट्रेडमार्क की तरह होना चाहिए कि दूसरे लोग उसको ना कॉपी कर सके, ना ही आप कहीं से भी कॉपी करके नाम रख पाए। तो एक प्रोटेक्टेड होना चाहिए आपका ब्रांड नेम। क्लियर हो गया? तो ये सारे ब्रांड नेम सिलेक्शन और एक गुड ब्रांड के सारे फीचर्स थे। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? अगर आप डिस्टिंक्टिव और जो चीजें फॉलो करनी थी वो आप फॉलो नहीं करते हैं, यानी इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द गुड नेम सिलेक्शन, या नेम सिलेक्शन आपका अच्छा नहीं होता, तो उसमें क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? पहली चीज, कंफ्यूजन हो जाएगा। किसको कंफ्यूजन होगा? कंज्यूमर्स को, ठीक है। ठीक है, बहुत सारा ब्रांड नेम वगैरह हो, और अगर ब्रांड नेम बहुत डिस्टिंक्ट हो तो चलो ठीक भी है, लेकिन अगर ब्रांड नेम बहुत एक दूसरे से रिलेटेड हो तो ऐसे केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और कई बार कंपनी के ब्रांड को सेलेक्ट करना, यानी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना भी गलत हो सकता है, यानी दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द निगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट परचेज करने में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है कि आप जो है बेसिकली यहाँ पर, मतलब ब्रांड में एक चीज और भी है कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो ज्यादातर आपको जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट दिखेगा, यानी जो सस्ता प्रोडक्ट दिखेगा, या फिर आपको जो बेटर दिखेगा, वेट ज्यादा दिखेगा किसी प्रोडक्ट का, तो यू आर गोइंग टू परचेज दैट। तो इन शॉर्ट कि आप कंज्यूमर लॉस हो सकता है, आपका कंज्यूमर दूसरे जगह पे चले जाएंगे, दूसरे ब्रांड को यूज कर लेंगे। कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है कि वो बार बार दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट ही खरीदे, आपके ब्रांड तक वो पहुंचे ही ना, ठीक है। और अगर उनको ज्यादा बेनिफिट दिखेगा तो वो मूव भी कर जाएंगे दूसरे ब्रांड की तरफ। तो ये सारी चीजें कुछ डीमेरिट है। एक ही डीमेरिट एक्चुअल में कि कंज्यूमर आपके लॉस ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड कंफ्यूजन अमॉन्ग द कंज्यूमर्स अबाउट योर ब्रांड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आप लोग को, इससे पहले कि मैं दूसरा टॉपिक शुरू करूं, मैं रूरल मार्केट के हिसाब से कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ। सी रूरल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, ठीक है। आज भी जो लोग हैं वो प्रोडक्ट का नाम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एफएमसीजी प्रोडक्ट में अगर हम आईटीसी और यूनिलीवर भी ले लें तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंग्लिश में लिखा होता है। लक्स, किटकैट, फिर पॉन्ड्स,
फिर आपका पियर्स, फेयर एंड लवली, तो ऑल दीज आर द इंग्लिश नेम, राइट। तो अब लोकल जो कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पर आपकी कंपनी है बिहार की, जो मैं नीलकमल के बारे में बता रही थी, नीलकमल हो गया, और भी कुछ मिक्सचर वगैरह जो बनते हैं, फिर चिप्स बनते हैं, या तो उसमें कोई ब्रांड का नाम ही नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट पैकेट्स में पैक्ड होते हैं, या तो अगर नाम होता भी तो बहुत हिंदी में संपूर्णा मिक्सचर एंड ऑल इस तरीके का नाम होता है, ठीक है। नीलकमल हिंदी नाम है, एक्चुअल में दैट इज द हिंदी नेम। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को मे बी वो रिकॉग्नाइज कर ले, बट जो एफएमसीजी प्रोडक्ट जो आजकल रूरल एरियाज में अवेलेबल है, वो ज्यादातर वैसे प्रोडक्ट हैं जिनमें नाम इंग्लिश में है, और लोग हिंदी भी कई जगह पे नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर इलिटरेसी की वजह से वो पढ़ ही लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में उनको फेक प्रोडक्ट सेल करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं एक दो चीज बताती हूँ, कि जैसे कि एक मिनट, इजिली रूरल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि उनको पता है कि दे कैन नॉट बेसिकली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फेक वन। तो फेक प्रोडक्ट को बेसिकली क्यों कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मान लो डेयरी मिल्क है, तो उसको डेयरी मिल्क की जगह डेली मिल्क कर दिया, ठीक है, मतलब कि जो नाम है उसमें लिटिल बिट डिफरेंस करके प्रोडक्ट को सेल कर दिया। बस उसमें बार नहीं होगा, उसकी जो उसमें लिटिल बिट डिफरेंस होगा पैकेजिंग में, बट कलर कॉम्बिनेशन और नाम में लिटिल बिट डिफरेंस करके दे आर सेलिंग इट टू द रूरल मार्केट, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा वहां पर होता है, क्योंकि वैसी जगह को आप कैप्चर करना इजी है जहां पर लोगों के अंदर इतनी जागरूकता, अवेयरनेस और रिकॉग्निशन पावर स्ट्रांग नहीं है। तो वहां पर क्या करते हैं, पैकेजिंग वगैरह जो है वो सेम टाइप का रख देते हैं, ग्राफिक कलर, जैसे डेली मिल्क जो बता रहे हैं ना, ये डेली मिल्क, इस टाइप की प्रोडक्ट मैंने भी अपने विलेज में देखा था। वंस आई वेंट देयर टू परचेज द प्रोडक्ट, परचेज द डेयरी मिल्क, एंड दे आर गिविंग मी डेली मिल्क और समथिंग, कुछ ऐसे ही नाम था, बट उसका जो कलर कॉम्बिनेशन था वो सेम था, रॉयल ब्लू एंड व्हाइट से कुछ लिखा हुआ था, व्हाइट एंड गोल्डन से जो लिखा होता है डेयरी मिल्क। तो मैंने बोला नहीं नहीं ये नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है। तो आइवर्स चैट लिख दिया, ठीक है। फिर मैंगो बाइट है तो मैंगो राइप लिख दिया, पोलो है तो रोलो लिख दिया, विक्स है तो वाइविक्स लिख दिया, कुछ भी अलग तरीके का नाम से रिलेटेड विद द फर्स्ट लेटर वगैरह सेम करके फेक प्रोडक्ट को इजिली वहां पर सेल कर दिया जाता है, ठीक है। ट्रेडमार्क वगैरह जो है रियल तो नहीं होता है, बट वो कोशिश करते हैं रियल जैसा बनाने का, ठीक है। इवन क्लिनिक प्लस और पॉन्ड्स टैल्कम तक वहां पर फेक प्रोडक्ट वहां पर इजिली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा इलिटरेसी है, बैरियर है एक तरीके का रूरल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट चाहे वो कितना भी ज्यादा स्प्रेड कर दे, डिस्ट्रीब्यूशन कर दे प्रोडक्ट का, बट ये फेक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं रोक सकते, ठीक है। तो वहां पर कुछ चैलेंजेस तो है ही रूरल मार्केट में, किसी भी कंपनी के लिए ब्रांडिंग करना एंड ऑल। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं रूरल मार्केट में? सबसे पहली बात वहां पर पहली बात सबसे बड़ा है लैंग्वेज बैरियर, द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन है विलेज में, तो वी कैन नॉट टारगेट अ सिंगल विलेज एट अ सिंगल टाइम, एक विलेज को हम टारगेट नहीं करते बल्कि हम पूरा डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फेक ब्रांड, फेक प्रोडक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो सस्ते रेट में आपको फेक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो पीपल अविल थिंक अरे ये 10 का है, ये 20 का है, तो 10 रुपए वाला ही ले लेते हैं, बल्कि 10 वाला जो है वो फेक है, ठीक है। और ब्रांड इमेज जो सक्सेस है कहीं पर है, जैसे कुछ स्मॉल रीजनल कंपनीज हैं, वो सब ज्यादा फेमस है कंपैरेटिवली टू द एफएमसीजी और द सेंट्रल कंपनीज, और ये सब जो कंपनी है आपकी, नॉट एग्जैक्टली सेंट्रल, द चेक बोल सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो एक HUL और ITC वगैरह कंपनीज हैं, इनसे ज्यादा जो रीजनल कंपनीज हैं उनका डिमांड ज्यादा है रूरल एरियाज में। तो ये कुछ बड़े बड़े कंपनी के लिए बैरियर है रूरल मार्केट में ब्रांडिंग करना और अपने प्रोडक्ट को सेल करना। तो बैरियर्स क्या है, फेक प्रोडक्ट क्या है, क्लियर हो गया, समझ में आया ये कि फेक प्रोडक्ट क्यों वहां पर जल्दी सेल। द प्रोडक्ट लाइक द विद द कलर, कि अरे वो लाल वाला डब्बा देना, अरे वो लाल वाला पेस्ट देना, ठीक है, अरे वो हरा वाला शैम्पू देना। जैसे वह नाइल शैम्पू बिकता है, नाइल NYLE, नाइल शैम्पू, द पीपल आर नॉट एबल टू लर्न द नेम नाइल, बट हाउ दे आर रिकॉग्नाइजिंग इट दैट वो हरा वाला शैम्पू देना, ठीक है। So this is the way they are communicating with the retailers, and sometimes retailers have no idea about it, because this is not only happening in the rural areas, but this is the way basically to understanding the concept.
तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ लेते हैं कि हम किस तरीके से ब्रांडिंग एंड स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, किसे डेवलप कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग जो है, ब्रांड डेवलपमेंट के 4 तरीके होते हैं। पहले लिखिए ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन। सेकेंड लिखिए लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, लाइन एक्सटेंशन। फिर लिखिए मल्टी ब्रांड, मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड, मल्टी ब्रांड, न्यू ब्रांड। ठीक है, और एक और लिख सकते हैं प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, जो सबसे ज्यादा रूरल एरियाज में यूज होता है, प्रोडक्ट फ्लैंकिंग। पहला लिख लिया ब्रांड एक्सटेंशन, सेकंड वन इज लाइन एक्सटेंशन, थर्ड वन इज प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, फोर्थ वन इज मल्टी ब्रांड, फिफ्थ वन इज न्यू ब्रांड। मतलब टोटल 5 टाइप के मैंने आप लोगों को ब्रांड डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी बताई है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं ब्रांड एक्सटेंशन की तरफ, जो मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताया था। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, इसको एक लाइन में लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं इसको समझाती हूँ। लिखिए ब्रांड एक्सटेंशन मीन्स, brand extension means extending a established and a successful brand name to more product. Brand extension means extending a established and successful brand name to more products. ठीक है, यानी कि ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है मार्केट में जिसका ब्रांड ऑलरेडी रिनाउंड हो गया, जैसे मैगी का एग्जांपल, मैगी था, अब कंपनी को पता लग गया कि भाई मैगी नाम जो है ना फेमस हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो भी नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं उसके साथ मैगी का नाम जोड़ देते हैं, मैगी सॉस। अब सॉस किसान का बहुत इंडिया में फेमस है, भाई किसान खरीदेगा कि मैगी, लेकिन जैसे ही मैगी लग गया ना तो दिमाग में आ गया कि मैगी का सॉस है तो अच्छा ही होगा, है ना। अब जैसे रिनाउंड नेम में आपका बारबी है, बारबी डॉल है, तो बारबी के बुक्स, बारबी कॉस्मेटिक्स, बारबी फर्निशिंग, ऐसा आ गया। लाइफ बॉय है तो लाइफ बॉय के नाम से जो दूसरे नए प्रोडक्ट लाने थे वो भी नए आ गए। ठीक है, अमूल है तो अमूल का ही देखिए मिल्क भी आता है, अमूल का ही घी भी आता है, अमूल का बटर, अमूल का चीज। तो नाम जो है सेम ब्रांड यूज करके आपने नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और उसी ब्रांड का नाम आपने यूज किया। क्लियर हुआ बात, समझ में आई बात, कि आपने ब्रांड का जो एक नाम था जिसका कोर प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, जैसे मैगी का कोर प्रोडक्ट क्या है, नूडल्स, नूडल्स कोर प्रोडक्ट है। अब कोर प्रोडक्ट कोई भी हो, लेकिन जब नया प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे तो एग्जिस्टिंग ब्रांड का ही नाम यूज करेंगे, तो इसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन, यानी ब्रांड का नाम हमने एक्सटेंड कर दिया बाकियों प्रोडक्ट के लिए भी। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, जो नए प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं उसका नाम एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ रख रहे हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड का नाम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मैगी, और लिखिएगा मैगी नूडल्स, मैगी सॉस, मैगी मसाला, ठीक है, मैगी सूप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिख सकते हैं बारबी का, जैसे बारबी डॉल, बारबी बुक्स, बारबी कॉस्मेटिक्स, बारबी फर्निशिंग्स, तो ये बारबी का पूरा फैमिली। अमूल में लिख सकते हैं अमूल घी, अमूल बटर, तो ये सारा ब्रांड एक्सटेंशन हो गया, नए नए प्रोडक्ट के लिए सेम नाम यूज किया जा रहा है। लाइक घी इज डिफरेंट, बटर इज डिफरेंट, बट द नेम इज सेम, अमूल घी एंड अमूल बटर। क्लियर हो गया। अभिषेक एंड अभिजीत। Line extension involve introduction of the additional items in a given product category, under the same brand name, such as new flavors, forms, 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 colors, ingredients, package sizes, etc. etc. Line extension involves introduction of additional items in a given product category
under the same brand name such as new flavors, forms, colors, ingredients, package sizes, etc. अब इसको समझिए, ब्रांड एक्सटेंशन और लाइन एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है। ब्रांड एक्सटेंशन में तो हम नया नया प्रोडक्ट ही लेकर आ रहे थे, जैसे पहले मैगी लेकर आए, फिर सूप लेकर आए, कैटेगरी प्रोडक्ट का बदल रहा है, जैसे कि मान लीजिए सूप इज अ डिफरेंट थिंग, नूडल इज अ डिफरेंट थिंग, सॉस इज अ डिफरेंट थिंग, मैगी इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, मैगी मसाला इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्म ही बिल्कुल चेंज हो रहा है और हम पहले वाला ब्रांड नेम सबके लिए यूज कर रहे हैं, ये ब्रांड एक्सटेंशन है। जब हम लाइन एक्सटेंशन की बात करते हैं तो लाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि जब आप प्रोडक्ट जो है वो ना प्रोडक्ट का नाम सेम है, प्रोडक्ट का टाइप सेम है, बस लिटिल बिट चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कोलगेट है, कोलगेट का नॉर्मल वाला टूथपेस्ट आता है, कोलगेट हर्बल आता है, वो भी तो टूथपेस्ट ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कोलगेट सॉल्ट आता है, थोड़ा सा चेंज करके कोलगेट सॉल्ट। कोलगेट जेल आता है, थोड़ा सा चेंज करके कोलगेट जेल, लेकिन सारे का फॉर्म जो है या प्रोडक्ट टाइप सेम है, दैट ऑल दोस आर टूथपेस्ट। तो जब हम एक टाइप का प्रोडक्ट है कोलगेट और उसमें हम सेम ही कैटेगरी को बदल नहीं रहे हैं, बस लिटिल बिट डिफरेंस कर रहे हैं, लिटिल बिट टाइप बदल रहे हैं, बट द प्रोडक्ट टाइप इज नॉट चेंजिंग। प्रोडक्ट का टाइप चेंज नहीं हो रहा, आपका कैटेगरी सेम है, सारे प्रोडक्ट का, सारे टूथपेस्ट है, लेकिन लास्ट वाले में क्या था कि प्रोडक्ट का कैटेगरी ही बदल रहा था, जैसे सूप था, मैगी था, सॉस था। क्लियर हो गया, समझ में आया लाइन एक्सटेंशन में और ब्रांड एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है। ब्रांड एक्सटेंशन में प्रोडक्ट जो है वो हम डिफरेंट बदल रहे हैं। यस उत्सव भी हो सकते हैं, जैसे एवरेस्ट है, एवरेस्ट में सांबर मसाला हो गया, छोले मसाला हो गया, क्लियर है ना। तो ये सारे टाइप के मसाले हैं, बस लिटिल बिट डिफरेंट हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है बिल्कुल एग्जाम्पल। कोलगेट हो सकता है आपका एग्जाम्पल, पेप्सोडेंट हो सकता है, लाइफ बॉय भी हो सकता है, लाइफ बॉय में भी अलग अलग है, डिटॉल में अलग अलग है, रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो, ठीक है ना। तो ये जहां पर आपका प्रोडक्ट का जो कैटेगरी नहीं बदलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट का लिटिल बिट फॉर्म बदलेगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा, या तो आप उसमें इंग्रेडिएंट अलग डाल दीजिएगा या तो उसका कलर बदल दीजिएगा, लेकिन जो काम है उस प्रोडक्ट का वो सेम रहेगा कि वो टूथपेस्ट वो भी है, टूथपेस्ट वो भी है। इसको हम कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। क्लियर हो गया, लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, क्लियर हो गया सबको। यस, in next class we are going to do the product flanking which is very much useful in the rural market. product flanking बहुत ज्यादा यूज होता है रूरल मार्केट में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, चूंकि रूरल मार्केट में हमारा ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो कई बार जो लाइन एक्सटेंशन और प्रोडक्ट एक्सटेंशन के प्रोडक्ट है काफी लेट मार्केट में पहुंचते हैं रूरल मार्केट में, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इन द अर्बन एरिया इज क्वाइट इजी एज कंपैरिजन टू डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एरियाज। क्लियर हो गया, तो बाकी जो टर्म्स है दैट वी आर मूव टुवर्ड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में चलिए फिर प्रिया